बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिनिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल और हम ख्याल जजों ने यू टर्न ले लिए और बंदयाल साहब जाते जाते इमरान खान की मंजी ठोकने का इंतज़ाम कर गए हैं। ये क्या मामला है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान कर दिया गया है। लंदन में इजलास हुआ है, जिसके बाद ये बताया गया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से और जो उनके रुफ़क़ा थे उनकी तरफ से कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, पाकिस्तान वापसी हो रही है जिनकी। क्या ये माज़ी के ऐलानात की तरह एक ऐलान है या इसमें कुछ हकीकत भी है? और फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं? क्या उनका जेल जाना ज़रूरी है? वो जेल से कैसे बच सकते हैं? इसकी तफ़सीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं फ़वाद हसन फ़वाद साहब की। फ़वाद हसन फ़वाद साहब को वफाकी काबीना में ले लिया गया है और बतौर वज़ीर उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फ़वाद हसन फ़वाद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं नवाज शरीफ के और उन्होंने 1.5 साल बिला वजह सिर्फ इमरान खान की खुशी के लिए उनको जेल में रखा गया। नैब केस एक बना दिया गया, जनाब के आमदनी से ज़ायद असासाजात। वो लाहौर हाई कोर्ट में मैंने उनकी ज़मानत का जो केस था वो कवर किया हुआ है। हम समझते थे यार आज ज़मानत हुई कि कल ज़मानत हुई, इतना सीधा सा केस था। जितने भी उनके असासे थे, जो भी जायदादें थी, हर एक की रसीद उन्होंने दी, एक एक रसीद उन्होंने पेश की। लेकिन फिर भी 1.5 साल सिर्फ इसलिए उनको जेल में रखा। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मुझे ये कहते थे जनाब आए आप ये बयान दे दें एक नवाज शरीफ के खिलाफ तो आप घर चले जाएं, आपको यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। वो कहते मैं किस चीज़ का बयान देता, मेरे पास मैं झूठा बयान क्यों देता। बड़े एक साफ सुथरे से वो आदमी है फ़वाद हसन फ़वाद साहब। और अब तो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यूज़ में भी ये बात की है कि जनाब मुझे ये कहा जाता था कि घर जाना कि नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही दे दे। और फिर ये काबीना में चले गए और आहद चीमा साहब पहले ही जो हमारी निगरान हुकूमत है उसका हिस्सा है, काबीना का हिस्सा है, मामले खसूसी हैं। और वो भी 3 साल उस बंदे को जेल में डाले रखा। इमरान सबसे पहला शिकार जो हुआ ब्यूरोक्रेसी में इमरान खान के सितम का, वो आहद चीमा 3 साल जेल में डाले रखा। आशियाना स्कीम ये वो, आप जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दें, वादा माफ गवाह बन जाए। वो भी यही कह रहे थे कि जनाब मैं किस बात की गवाही दूं, कुछ किया ही नहीं तो किस बात पे। और फिर जब वो आशियाना वाला मामला आया, सुप्रीम कोर्ट तक जब गया वो, तो शहबाज शरीफ की ज़मानत का जब मामला, तो उन्होंने कहा यार जिस बंदे ने पैसे बचाए उसको आपने मुल्ज़िम बनाया हुआ है। बहरहाल वो भी अब हुकूमत में है। और तकीर शाह जो हैं वो पहले जब ये सानिया मालाडोन हुआ उस वक्त वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के वज़ीर आला के। फिर जनाब इमरान खान साहब ने उन्हें भी निशाने पर रख लिया। बड़ा लायक बंदा है वो। तो जब ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना तो उन्होंने दोबारा उन्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा लिया। वो अब भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जो काकड़ साहब हैं हमारे वज़ीर आज़म, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो तकीर शाह हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक काकड़ साहब को ये कहा गया था कि तकीर शाह को तब्दील कर दें। उनका नहीं, बड़ा अच्छा बंदा है, ये मैंने अपने साथ रखना है। अच्छा, ये बंदे जो है ये फिरे नहीं, अपने मौक़िफ़ से डटे रहे। और इमरान खान साहब के साथ जो आज़म खान साहब थे जिन पे बड़ा इन्हिसार कर रहे थे, वो एक झटका नहीं सह सके। साइफर विच वादा माफ गवाह बन के ने सारे पीटीआई दे इंज दे निकले, इमरान दे आले दुआले जिहड़े भी सी वो इंज ही बस बर्गर जे निकले और वो सारे इमरान खान के खिलाफ गवाहियां देते फिरते हैं। और फिर जो अटारनी जनरल हैं हमारे मौजूदा, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली हुकूमत के ये लगाए हुए, शहबाज शरीफ साहब के लगाए हुए ये अटारनी जनरल थे, अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने, मौजूदा वज़ीर आज़म ने, निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब आप कंटिन्यू करें, कोई टेंशन वाली गल ही नहीं। इन लोगों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये किसी भी तरह यहाँ पहुँचे हों, ये इन औरतों पर फायज हुए हों, इनके पीछे कौन है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये तो नून लीग की कंटिन्यूटी है। ये नून लीग के अफसरान हैं जो इस वक्त आला ओहदों पे या वजारतों पे फायज हैं और इमरान खान इनको इंतकाम का निशाना बनाता रहा है। अपने मज़मूम मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। और अब साइफर वाले जो आज़म खान वाली बात की है,
تو खान साहब पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जनाब वो जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, साइफर वाला जो मामला है, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जज साहब जो हैं वो जेल में जाकर ट्रायल करते हैं। तो वो आज फिर नोटिफिकेशन हो गया है, जज साहब ने लिख के भेजा वजारत कानून को कि जनाब अली ये तो बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, इमरान खान मेरी अदालत इसलिए आके पेश किया थे, ये जेल में ही इधर ट्रायल होएगा और फिर जो आज उसकी समात हो रही है वो जेल में हो रही है। तो ये मुकाफात अमल है, ये सबक है उन लोगों के। कल जो जेलों में डाले हुए थे आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जिसने उनको जेलों में डाला था वो खुद जेल भुगत रहा है। अपने कल के व्लॉग में मैंने एक अस्करी शख्सियत के हवाले से कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि जनाब इलेक्शन कब होने हैं, तो उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ चाहेगा। तो इन शख्सियात का जिनका मैंने जिक्र किया है, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, अटारनी जनरल और तकीर शाह, और कल वाला जो मैंने व्लॉग में जो बात की है, इनको एक दूसरे के नज़र में देख लीजिए कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अच्छा अब जनाब लंदन में ये ऐलान कर दिया गया है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया है। जब इन्होंने ये ऐलान किया था कुछ अर्सा पहले कि 15 अक्टूबर को वो लाहौर आ रहे हैं, तो उस वक्त मैंने कहा था 15 अक्टूबर को वो लाहौर नहीं आ रहे। पहले भी जब ऐलान करते रहे कि सितंबर में आएंगे, उस वक्त कहा था मैंने कि नहीं आ रहे। 15 अक्टूबर को इन्हें कहा था कि 15 अक्टूबर को नहीं आएंगे, कुछ दिन आगे पीछे हो जाएंगे। अब 21 अक्टूबर की उन्होंने तारीख दी है। मेरी इतला के मुताबिक ये फाइनल है, ये एक तरह से हतमी फैसला है कि 21 अक्टूबर को वो लाहौर आएंगे। वो कोई फ़्लाइट का मसला हो जाए, एक दो दिन आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो शेड्यूल तय किया उन्होंने 21 अक्टूबर का, इसी के मुताबिक नवाज शरीफ की जो है वो वापसी होगी। तो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे जनाब आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके खिलाफ तो मुकदमात हैं और उनकी बेलें बुलें खारिज हो चुकी हुई हैं, तो अब क्या होगा। उनके खिलाफ केस हैं कितने? 3 मुकदमात हैं टोटल। एक चौधरी शुगर मिल वाला केस, एक एवनफील्ड रेफरेंस वाला केस जिसमें मोहम्मद बशीर साहब जो हैं एहतसाब अदालत के जज, उन्होंने सजा दी थी, एजाजुल हसन साहब जिसकी निगरानी कर रहे थे, और एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस वाला केस है जिसमें अरशद मलिक जो है उन्होंने सजा दी थी, और अरशद मलिक मरहूम जो हैं उनकी वीडियो भी उस मामले पे सामने आई थी। तो ये 3 मुकदमात हैं। अब इनकी पोजीशन क्या है इन मुकदमात की, ये भी ज़रा देख लीजिए। ये एवनफील्ड रेफरेंस में उनकी ज़मानत हो गई थी, अतर मुनीला साहब वाला बेंच था और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनके साथ बेंच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनकी ज़मानत ले ली थी। और फिर ज़मानत जब ले ली थी तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तकलीफ हुई थी, कोई डी लंबी जजमेंट लिखती तुसी, उन्होंने सारा उनका पोस्टमार्टम कर दिया था, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात थे उनका केस बनता ही नहीं यार कि तुसी कर दे, जमानत दे विच उन्होंने डिक्लेयर करता सी। इन्होंने बड़ी तकलीफ हुई, बहरहाल वो जमानत उनकी बरकरार रही। फिर अल अज़ीज़िया वाला जो मामला है, अल अज़ीज़िया में उन्हें सज़ा हो गई और वो जेल में थे। तो जब उनका प्लेटलेट्स वाला मामला शुरू हो गया और उनकी जो अपील थी वो चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको याद होगा अतर मुनीला साहब वाले बेंच ने उनकी बेल जो एप्लीकेशन थी उसकी समाअत की थी और उन्होंने कहा था कि अगर उसको कुछ हो गया नवाज शरीफ को, मुलज़म को, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। फिर हुकूमत का थोड़ा सा ना हाथ पाँव फूल गए थे और फिर उनकी ज़मानत ले ली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा था, अबूरी ज़मानत हुई थी उनकी, उन्होंने साथ ही ये कहा था कि जनाब 8 हफ्तों के लिए उन्होंने ज़मानत ली थी, यानी कि, और साथ ही ये कहा था क्योंकि वो पंजाब की जेल में है इसलिए पंजाब हुकूमत के पास भी ये इख्तियार है ज़मानत का। उन्होंने फिर मामला रेफर कर दिया था पंजाब हुकूमत को कि पंजाब हुकूमत भी उनकी ज़मानत ले सकती है, उसमें भी ज़मानत होगी। और इसी दौरान वो गिरफ्तार हो चुके थे चौधरी शुगर मिल केस में, और चौधरी शुगर मिल में उनके ऊपर इल्ज़ाम था जनाब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है। मरियम पे भी ये इल्ज़ाम लगा और आज तक चौधरी शुगर मिल केस का रेफरेंस तैयार ही नहीं हुआ, फाइल ही नहीं हुआ। यानी इतना बोदा और झूठा केस बनाया गया था सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए किसी बंदे को जेल में रखना है। वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी ज़मानत की और ये अक्टूबर 2019 में, ये उसी राउंड अबाउट अक्टूबर नवंबर के वाक़यात हैं ये सारे। तो अक्टूबर में लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और सरदार
अहमद नईम साहब पर मुश्तमिल जो बेंच था, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के मुचलकों के इवज़ नवाज शरीफ की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली थी। अब इनको और एक चक्कर पड़ गया कि जनाब अब ये बाहर ना चला जाए। उन्होंने ईसीएल में नाम डाल दिया, स्टॉप लिस्ट में, बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी इनकी नवाज शरीफ पे, और ये इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे। तो उन्होंने जो उनका नाम डाला गया ईसीएल में, उसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, और इन्होंने ये कहा कि जनाब एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें। वो मुझे अमाउंट याद नहीं, 7 अरब या कुछ समथिंग इतनी अमाउंट निकाली थी कि वो बॉन्ड दे दें और इलाज के लिए चले जाएं बाहर, क्योंकि रोला बड़ा पड़ा हुआ था। प्लेटलेट्स गिरने का जो मामला था वो बड़ा शोर मचा हुआ था। रोजाना सारा दिन टीवी चैनल पर खबरें ये चलती थी, जनाब प्लेटलेट्स यहाँ पे आ गए, प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँच गए, टीमें बनी हुई। जासमीन राशिद साहबा जो सवाई वजीर थी वो बैठी हुई थी हॉस्पिटल जाके, निगरानी कर रही थी, और वो भी कह रही थी हाँ जनाब ये नीचे गिर रहे हैं प्लेटलेट्स नीचे हो रहे हैं, जान को खतरा है, ये है वो है, जो भी है मामला। तो वो फिर उन्होंने चैलेंज किया कि जनाब ये बॉन्ड शॉन्ड किस चीज़ का, तो उस पर इंटरिम ऑर्डर किया था अली बाकर नजवी साहब वाले बेंच ने, और उनके साथ सरदार अहमद नईम साहब का बेंच था। तो उन्होंने ये नवंबर में इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। लोगों का ख्याल अगर 4 हफ्ते की इजाज़त, ये नहीं था, वो जजमेंट अगर पढ़े उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन वापस कब आएंगे, जब सेहत याब हो जाएंगे और डॉक्टर इन्हें सफ़र करने की इजाज़त देंगे, और ये वक्तन फ़वक्तन अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं ये भेजते रहेंगे अदालत को और पंजाब हुकूमत को, क्योंकि पंजाब हुकूमत का बेल वाला मैटर जो था ना उनके पास था ना, अल अज़ीज़िया मिल वाली जो बेल थी वो पंजाब हुकूमत के पास मामला था, और वो बेचते भी रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्टें बाहर से आती थी उनसे फिर डिसएग्री करके इनकी जो बेल थी उसमें तस्दीक से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ना कि पंजाब की जेल में है तो पंजाब हुकूमत का भी ये इख्तियार है कि वो किसी कैदी को ज़मानत में रहा कर सकती है। तो एक तो चौधरी शुगर मिल वाला केस जो है वो मैंने बता दिया, उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है और अभी तक मनसूख नहीं हुई। और दूसरा वो इंटरिम ऑर्डर था, जो उन्हें बाहर जाने का ऑर्डर था ना, वो भी इंटरिम ऑर्डर था, वो केस अभी तक पेंडिंग है। इमरान खान को जरूरत ही नहीं हुई कि जनाब एक दरखास्त दे देते, कहते ना वापस बुलाओ, एक दरखास्त दे देती हुकूमत कि जनाब वो 4 हफ्ते का कह गए थे अभी तक आए ही नहीं, वो नहीं, वो अभी तक पेंडिंग है। उसमें मुख्तलिफ सवालात हैं कि क्या इस तरह जिस तरह ये किया गया है इंडेमनिटी बॉन्ड की कोई सीएल के साथ कोई तल्लक बनता भी है कि कहीं है या नहीं है, ये सारे कानूनी निकात हैं, उनका भी फैसला होना है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और जो उनकी अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें थी, वो ये जो आमर फारूक साहब हैं इनका बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने अदम हाज़िरी की बुनियाद पे कि मियाँ नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे, वो तो बाहर इलाज करवा रहे थे, ये नहीं मान रहे थे। वो जो रिपोर्टें बाहर से आ रही थी वो तो बीमार हैं, वो कहते नहीं जनाब अपील में भी आप लोगों ने पेश होना है। ये एक नई बात सामने आई थी कि बंदा जब जेल में होता है तो क्या वो अपील के लिए हाजिर होता है, उसको जेल से लाया जाता है। पर उन्होंने कहा नहीं जनाब ये हाजिर होना ज़रूरी है। अब हाजिर नहीं हुआ तो उन्होंने वो दोनों अपीलें जो थी वो डिसमिस कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये किया कि जिनको इनका अपील का राइट है उसको बरकरार रखा। उन्होंने ये डिक्लेयर किया उस बेंच ने, आमर फारूक वाले बेंच ने, कि जनाब ये जब वापस आएंगे या जब सरेंडर करेंगे या जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो ये दोबारा अपील फाइल कर सकते हैं। यानी इनका जो राइट ऑफ अपील है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी है। तो अब 2 ही मुकदमात बनते हैं। चोरी शुगर मिल में इनकी ज़मानत हो चुकी हुई है, वो मनसूख नहीं हुई। बहरहाल अभी अगर उसका स्टेटस कोई तब्दील हो गया है तो फिर 3 केस समझ लें, वो आएंगे, उनका अपील का राइट जो है वो बरकरार है। वो लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं। यहाँ दरख्वास्त दें जनाब हमारी 2 अपीलें हैं, वहाँ वो डिसमिस हो गई थी, बीमारी की वजह से मैं पेश नहीं हुआ था, मैं लंदन में इलाज करवा रहा था, तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँचना है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन अपीलों की बहाली के लिए और ज़मानत के लिए और गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत, और अपीलों की बहाली का वो पहले ही फैसले की रोशनी में वो दरख्वास्त दायर करेंगे। इमरान खान की मोहब्बत में अदलिया ने जो रास्ते बनाए थे वो रास्ते अब
नवाज शरीफ के भी काम आ सकते हैं। वहाँ जनाब बायोमेट्रिक के बगैर पिटिशन दायर नहीं हो सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान के बगैर बायोमेट्रिक के दरखास्तें वहाँ इंटरटेन हुई हैं, तो नवाज शरीफ की क्यों नहीं होगी जनाब? और उन केसों में है कुछ नहीं। जो अरशद मलिक वाला केस है, अल अजीजिया वाला, वो तो सीधा सीधा रिमांड का केस है। जैसे बेनज़ीर वाले मामले पे जो उनको सजाएं हुई थी, तो मलिक क्यूम की ऑडियो सामने आ गई थी, तो वो केस फिर रिमांड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह का ये केस है। और एवनफील्ड में 2 मुलज़िम जो हैं वो बरी हो चुके हुए थे। इनकी बरीयत का भी, नवाज शरीफ की बरीयत का भी उतना ही चांस है। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं कि जेल जाएंगे। जेल जाना कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे नवाज शरीफ ने वहाँ कहा है मेरी इत्तला के मुताबिक कि यार जेल जाना हो पाया तो पहले जेल नहीं में कटियाँ की हो जाएगा। बहरहाल वो अब आ रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। और जो मुकदमात हैं वो मैंने बता दिए कितने के मुकदमात हैं और वो उनमें कितनी की जान है ये भी बता दिया। वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना उन्हें बनाया जा रहा था। इमरान खान की ख्वाहिश थी जनाब ये जेल में रहे। वो तो उनकी बीमारी का जैसे मजाक उड़ाते थे जनाब, ये नस के जहाज ये सीढ़े चढ़ गए। बेगम कुलसूम नवाज जब बीमार थी उस वक्त ये पीटीए वाले कितना मजाक उड़ाते थे। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ कि बंदयाल साहब और हम ख्याल जजों ने यू टर्न लिया है और इमरान खान की मंजी ठोकने का बंदयाल साहब जाते जाते इंतज़ाम कर गए हुए हैं। ये फौजी अदालतों वाले केस का आपको पता है, तो इसमें पीटीआई वालों ने भी चैलेंज किया हुआ है। एतजाज़ अहसन साहब भी हैं और भी कई लोग हैं। वो जो 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में, कुछ का 102 के करीब लोग हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है। उसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जनाब वो ना करें। अब 6 रुकनी बेंच जो है उसने आखिरी जो समाअत की थी उसके बाद उसकी समाअत नहीं हुई। वो हैं बंदयाल साहब हैं, एजाज अल एहसन साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब हैं और आयशा मलिक साहब हैं। ये 6 रुकनी बेंच है। तो वहाँ तो बड़े कहते हैं जनाब ये हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये है वो है, ओपन कोर्ट में होना चाहिए। स्टेज तो नहीं दिया था वैसे उन्होंने। अब मंजी ठोकने वाली जो बात कर रहा हूँ, ये एक जजमेंट आई है, ये कोई 19 माह बाद ये जजमेंट महफूज किया गया था। फैसला 15 फरवरी 2022 को। ये 3 रुकनी बेंच था। बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। अब ये फैसला लिखा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। तो ये केस क्या है? इसमें 2 साबिक कर्नल हैं फौज के, एक हैं कर्नल मोहम्मद आज़ाद मनहाज साहब और एक है कर्नल अनायतुल्लाह खान साहब। इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। अब कोर्ट मार्शल किस केस में हुआ था? ये बेनज़ीर का दौर था 1995 में और अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। कोर कमांडर मीटिंग होने वाली थी और इन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने साजिश तैयार की कोर कमांडर मीटिंग पर हमला करने की। ये वही केस है मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह, जिनमें अब्बासी साहब जो हैं उनको कोई 7 साल सज़ा हुई थी और मुस्तनसर बिल्लाह को 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। ये वही वाला केस है। ये उसी केस के मुलज़िम हैं जिनमें इनका कोर्ट मार्शल होता है और इनको सज़ाएँ देती हैं। कर्नल जो आज़ाद हैं, आज़ाद मिन्हाज, उनको 2 साल कैद की सज़ा होती है और कर्नल अनायतुल्लाह खान को 4 साल कैद की सज़ा होती है। ज़ाहिर है इन्होंने पहले मिलिट्री फोरम पे चैलेंज किया, फिर हाई कोर्ट्स में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो इनका केस क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 121A भी लगाई गई और 121A वही दफ़ा है जो इमरान खान के खिलाफ 9 मई वाले जो मुकदमात हैं ना, उनमें इमरान खान के खिलाफ भी जो नई दफ़ा शामिल की गई है, 12 मुख्तलिफ दफ़ात जो शामिल की गई हैं, उनमें ये 121 और 121A भी है। 121A है कि मुल्क के खिलाफ जंग की साजिश करना, उम्र कैद तक की इसमें सज़ा है और ये उन पर भी लगी हुई थी। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं जिन्हें वो कसूरवार, तफ्तीश में कसूरवार करार दिए गए हैं, उनमें भी ये दफ़ा लगी हुई है। 121 भी लगी हुई है कि जंग करना और 121A भी लगी हुई है कि जंग की साजिश करना। इनके खिलाफ भी ये दफ़ा लगी थी और ये सिविल ऑफेंस है। मज़े की बात ये है, ये मिलिट्री या फौजी ये जुर्म नहीं है बल्कि ये सिविल ऑफेंस है। वो कहते हैं कि जनाब ये सिविल ऑफेंस था और इस्तिगासा जो है ये साबित नहीं कर सका हमारे खिलाफ ये इल्ज़ाम। अदालत ने ये फरमाया है कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का,
اس کا جو सेक्शन है 59 उसके तहत जो सिविल ऑफेंसेस हैं उनका जो अदालत है, फौजी अदालत जिसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहते हैं, वहाँ ट्रायल हो सकता है, ये उन्होंने फरमाया। अब दूसरी बात उन्होंने ये की अपने दरखास्तों में मुलजमों ने, वो ये कहते हैं कि जनाब ये क्योंकि जुर्म साबित नहीं हो सका 121 से, फिर हमें मुतबादल चार्ज में या इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई, यानी एक को 2 साल एक को 4 साल, यानी जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था जिसमें हम पकड़े गए थे वो साबित नहीं किया इन्होंने, तो फिर मुतबादल चार्ज इन्होंने लगाया। अब अदालत ने ये फैसला दिया है, एक तो ये कि अदालत की जुडिक्शन है, मिलिट्री कोर्ट की ये जुडिक्शन है, दूसरा ये कि मुतबादल चार्ज लगाया जा सकता है, जिस यानी 121 से अगर नहीं साबित होता तो मुतबादल चार्ज के तहत वो पकड़ा जा सकता है बंदे को। और उन्होंने ये भी ये इसमें डिक्लेयर किया है कि जनाब सिविलियन जो हैं अगर वो फ़ौज पर हमला करते हैं, फ़ौज वालों के साथ मिलकर कार्रवाई को करते हैं, तो उनका भी कोर्ट मार्शल होगा, उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। ये उन्होंने 2017 की सैयद ज़मान खान बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो केस है उसका हवाला दिया है। ये वो मुतलका हिस्सा जो है ना हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सैयद ज़मान कोई इंतहा पसंद मजहबी तंजीम का बंदा था, तो ये फ़ौज पर हमलों में मुलव्वस था, तो ये मुशर्रफ दौर की बात है। तो उनकी जो अपीलें हैं, दरखास्तें हैं कर्नलों की, वो मुस्तरद कर दी हैं, लेकिन डिक्लेयर ये कर दिया है कि जो सिविल ऑफेंसेस हैं वो आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 के तहत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकते हैं और सिविलियन का वहाँ ट्रायल हो सकता है। अब 9 मई वाले जो हैं, अब वो तो फौजी अदालतों वाले जो केस इन्होंने अभी ज़ेर समाअत है उसमें ये जज भी शामिल है, तीनों जज। अब बंदयाल साहब निकल जाएंगे, 6 रुकनी बेंच है, उसमें मुनीब अख्तर साहब और मुज़ाहिर अली एक और नकवी साहब तो मौजूद है ना, उन्होंने बता दिए। बहुत सारे लोग तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने ये फैसला लिखा है, तो ये नेक नियति के साथ फैसला नहीं लिखा, उन्होंने किसी को खुश करने की कोशिश की है कि जनाब उनके खिलाफ जो रेफरेंस आए हुए हैं उनकी समाअत होने वाली है और बंदयाल साहब का सहारा और साया जो है वो भी उठ रहा है उनके सर से, तो फिर वो क्या करेंगे, इसलिए वो उन्होंने कोई इस तरह का फैसला वोसला दिया है। बहरहाल ये फैसला जो है ये इससे फैसले से उल्ट कैसे जाएंगे मुनीब अख्तर साहब और मुज़ाहिर नकवी साहब, वो जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है 6 जजों के पास, वो कैसे बाहर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 9 मई वाले वाक़यात में मुलव्वस जो लोग हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा उनमें इमरान खान भी शामिल होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।